पाक फौज का भारत की किसी भी जारहियत का यकीनी और फैसला कुन जवाब देने का फैसला। मुसल्लह फौज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी है। सिपाही सालार का दो टोक मौकिफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। सियासी और फौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साख्ता भारतीय बहरानों पर इजहार तशवीश। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक को गस्ब करना चाहता है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। भारत का गैर कानूनी जेर हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस और फौज ने जबरी जेर हिरासत 20 पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाल कर फेक इनकाउंटर्स में मारने के शर्मनाक प्लान बना लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। गैर कानूनी जेरे हिरासत अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलाए जा सकते हैं। DG ISPR 29 और 30 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत पर जंगी जुनून सवार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, तनाज़ा कश्मीर दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों में जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया। मामले को वक्ती तौर पर ठप करना किसी तौर मसले का हल नहीं। मौजूदा हालात में मसला कश्मीर के पायदार हल का एक मौका पैदा हुआ है। बैनुल अक़वामी बरादरी इस मौके को ज़ाया न करे। अमेरिका पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, भारत इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन दिफा का पूरा हक रखता है। भारत मन घड़त प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ गामजन मईशत दुश्मन से हजम नहीं हो रही। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर चुके हैं। कौम का बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दिफाए वतन के लिए तैयार। करक रुझान और छाछरों में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकर्रीन ने कहा, भारत जारहियत की हिमाकत न करे। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। शाहीन और गौरी मिसाइल नुमाइश के लिए नहीं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जंग में भारतीय फौज का साथ ना दें। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट मनप्रीत सिंह की सिखों से अपील। का जब भी लड़ाई हुई नुकसान पंजाब और बिलखसूस सिखों का हुआ। ज़रूरत हुई तो हमें भारत के रखवाले के तौर पर पेश किया गया। मतलब पूरा होने पर भारत ने हम पर ही गोलियां बरसाईं। सिख भारत के किसी भी जारहाना इक़दाम का हिस्सा ना बने। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर एहतजाज। पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत।
वाशिंगटन बन के रहेगा खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गजाला हबीब ने खिताब में कहा, मोदी हुकूमत कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पहलगाम वाकया मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत से कश्मीर की आजादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिख रहनुमा बुलविंदर सिंह ने कहा, भारत सिखों और कश्मीरियों के हुकूक गस्ब कर रहा है। कश्मीर और खालिस्तान आजादी लेकर रहेंगे। भारत के पास इंतास मुआहिदा यकतरफा खत्म करने का हक नहीं। पाकिस्तान यकतरफा मौतली का केस सालसी अदालत में लेकर जाए। साबिक सिंध तास कमिश्नर जमात अली शाह की सुर्खियों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तानियों की मौत और जिंदगी का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आगाह करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में भी जाने की जरूरत है। ये वक्त है पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा लॉबिंग करे। पाकिस्तान और भारत में ये मामला सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल होगा। भारत के पास इस वक्त पानी को मुस्तकिल रोकने की कोई सलाहियत नहीं है। IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट डालने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मौशी तरक्की के लिए IMF से मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे आज़म से काम कर रहा है। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनफी बयानिया भारत की सिंध-तास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत का ये रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसने हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। 5 साल में 5 लाख बेघर लोगों को छत फराहम करेंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, बेघर अफराद को छत फराहम करना मेरे ख्वाब की ताबीर है। ज़मीन की फराहमी मुफ्त होगी। जिन लोगों को कर्ज मिले वो घर तामीर कर रहे हैं। नौ मई को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, जिन्ना हाउस और दीगर मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल ने समात की। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात 8 मई को समात के लिए मुकर्रर। मौसम के रंग निराले, कहीं गर्मी तो कहीं बादल छा गए। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट। बालाई सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी आंधी और बादल बरसने की पेशगोई। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।